मुझे एक घटना याद आई। बड़ी विचित्र घटना है। विचित्र घटना ऐसी है कि एक बार कोर्ट में एक बगीचे का मालिक, आम के बगीचे का मालिक और एक चोर, दोनों अपनी अपनी फर्जी लेकर आए और उन्होंने अपनी पेटिशन फाइल की। वो कहते हैं कि बगीचे का मालिक कहता है ये चोर है, इसने मेरे बगीचे का आम खाया, तो इसलिए इसको जुर्माना देना चाहिए। तो चोर ने कहा मैं जुर्माना दे दूंगा, 5 रुपए का आम होगा, मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ जो अन्याय हुआ है इस अन्याय की भरपाई कैसे कराएंगे आप? मुझे भी जुर्माना भरवाना इनसे पड़ेगा आपको, और मेरा जुर्माना कहीं ज़्यादा जाता क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तो फिर जज ने पूछा तो तुम बोल रहे हो कि जुर्माना भी भर दूंगा और निर्दोष भी हो, वो कैसे? तो बोला मैं बताता हूँ आपको। मैं जा रहा था रास्ते से और रास्ते से मुझे चलते चलते अचानक खुशबू आई नाक में मेरे। कहीं से खुशबू आ रही, देखा, मेरी आंखों ने देखा तो एक आम का बगीचा था। तो मैं बढ़ चला, वहां चला गया और गया तो मेरे हाथ बढ़ने लगे उस आम की ओर। हाथ नहीं गया तो मैं चढ़ गया, मेरे पैर चढ़ गए और मेरे हाथ ने आम तोड़ा, मेरे मुंह ने खाया, दांत ने काटा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद लिया, पेट ने उसका पोषण किया। और लेकिन इस व्यक्ति ने आया और मेरे पीठ पर डंडा मारा। पीठ तो मेरी इन्वॉल्व नहीं थी, निर्दोष थी मेरी पीठ। तो ये जो नुकसान हुआ है मेरी पीठ का, इस अन्याय का न्याय दीजिए आप। ऐसा पूरा जीवन हमारा अखंड है, संयुक्त है। हमें लगता है सब अलग थलग, हमें लगता है हमारे हाथ अलग हैं, हमें लगता है हमारी नाक अलग है, हमारे लगता है हमें पैर अलग हैं, आंख अलग है, लेकिन कैसे? कुछ तो अलग नहीं है। कोई चीज हम देखते हैं, आंख देखती है, हाथ बढ़ता है उसको स्पर्श करने के लिए। आप रास्ते में चल रहे हैं, आपको सांप दिख गया तो पैर अचानक झटक कर कूद जाते हैं कहीं दूर रक्षा करने। तो ये कैसे होता है? पैर तो देखते नहीं है, देखती तो आंख है। तो कोई जरूर एक ऐसी चीज है जो संयुक्त है, जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। एक इकाई है हम, जुड़े हुए अखंड हैं हम। हमें लगता है दूर दूर से कि हम टूटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा जगत संयुक्त है। देखने में सब कुछ अलग अलग लगता है, लेकिन अगर अलग अलग होता तो सब कुछ बिखर गया होता। ये जो सब कुछ बंधा बंधा है, ये जो एक लयबद्धता चल रही है, ये जो एक हार्मनी है पूरे अस्तित्व में, निश्चित रूप से एक संयुक्त इकाई है सब कुछ। ऐसे समझे, हमारा शरीर है और हमारे शरीर के भीतर अरबों कोशिकाएं हैं, अरबों कोशिकाएं हैं, और एक एक कोशिका का अपना अस्तित्व है। आज तो ये सिद्ध भी हो गया है कि एक कोशिका को निकालकर हम क्लोन बना सकते हैं, हमारा पूरा एक व्यक्तित्व खड़ा कर सकते हैं। इतनी अरबों कोशिकाएं हैं भीतर, और सबका अपना अपना होना है, नियति है, अस्तित्व है सबका। एक कोशिका को दूसरे का नहीं मालूम, लेकिन एक कोशिका के भीतर भी हो सकता और कोशिका हो, उसको तो और नहीं मालूम, उसको इस कोशिका का नहीं मालूम। और इसी एक घर में, एक ही घर में, एक पुर में, पुर कहते हैं ना इसलिए पुरुष, ये नगर में भीतर इतनी सारी कोशिकाएं हैं, इनको एक दूसरे का नहीं मालूम। और इन कोशिकाओं को ये नहीं पता कि हम एक पुर में रह रहे हैं, एक व्यक्ति में हम रह रहे हैं, ये एक इकाई है, इसका पता नहीं है। ये तो सोचती हैं हम सब अलग थलग हैं, लेकिन ये तो पूरा एक मनुष्य है जिसके भीतर ये रह रही हैं। ठीक ऐसे ही ठीक हम सारे लोग रह रहे हैं, एक जीव कोशिकाओं की तरह समझ लो, एक कोशिकाओं की तरह पूरा जो अस्तित्व है हमारे, जो जैसे हमारे भीतर सेल्स हैं, ऐसे
ऐसे जैसे सोच लो कि पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इससे मिलकर एक पदार्थ कहलाता है। ठीक ऐसे ही हमारे जो चैतन्य कण हैं उनको कोशिकाएं समझ लो, और ये जो पूरा विराट अस्तित्व है ये संयुक्त है, इसी में हम हैं। और ये जो जोड़ है, इस जोड़ का नाम, इस जोड़ के प्रति जब हम जागरूक हो गए, इस संयुक्तता के प्रति जब हम जागरूक हो गए, इस अखंडता के प्रति हमने अनुभव कर लिया इसे, तो हमने परमात्मा का अनुभव कर लिया। बस यही अद्वैत है। कैसे कैसे हम सब कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग थलग नहीं है, लेकिन पता चलता है अलग अलग होने का। जब हम अलग अलग देखते हैं, अलग अलग खोजते हैं, अलग अलग खोज करना, तोड़ना, ये विज्ञान है। और ये जोड़ को खोज लेना, ये एक होने को खोज लेना, ये ही अध्यात्म है। तो अब हम एक बहुत प्यारा गीत है जिसके माध्यम से अब और ही इस गीत के भाव से अपने भीतर उतरेंगे कि कैसे हम एक विराट अस्तित्व के प्रति के साथ एक हैं। आप लोग भी रिपीट करिएगा। मैं ही चांद तारों का जश्न हूँ, मैं ही रोशनी की बहार हूँ, मैं ही चांद मेरा कोई पार न पा सका, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ, मैं ही चांद तारों का जश्न हूँ, मैं ही सूरजों में जला हुआ, मैं ही आसमां में भरा हुआ, मैं समाता कब किसी हद में हूँ, सभी सरहदों के मैं पार हूँ, मैं हवा के साज पे झूमता, मैं ही रूह जां में हूँ गूंजता, मैं हर एक कंठ की रागिनी, मैं हर एक दिल का सितार हूँ, कभी बन रहे कभी मिट रहे, सभी बादलों के मैं पार हूँ, निराकार में साकार में, मैं ही ओम हूँ, ओंकार हूँ, हर जन्म
जन्म है, हर मौत मेरा पुनर्जन्म। मैं ही मिट्टी हूँ, मैं ही हूँ घड़ा, मैं ही रूप देता कुम्हार हूँ। मैं ही नाद नूर में हूँ रवा, मैं ही खुशबुओं का हूँ कारवां। मैं ही साक्षी, मैं हूँ लहर लहर, मैं ही तो समाधि का द्वार हूँ। मैं ही चांद तारों का जश्न हूँ। मैं ही रोशनी की बार हूँ। मेरा कोई पार न पा सका, मैं अनंत हूँ, मैं अपार हूँ। कैवल्य उपनिषद में एक सूत्र है कि मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हूँ। इस विचित्र संसार को मेरा ही रूप मानना चाहिए। मैं ही पुरातन हूँ, पुरुष हूँ जो सबका आधार हूँ। मैं ही शिव का रूप हूँ और मैं ही हिरण्यमय हूँ। इस गीत का यही भाव था और इसी